हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएड सेकेंड ईयर के जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड हम आपका एक टॉपिक कंप्लीट कराएंगे जिससे आपके लगभग 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों मुश्किल से ये 10 मिनट का टॉपिक रहेगा हमारा, और 10 मिनट में आपके अगर 3 से 4 नंबर पक्के हो जाते हैं तो इसमें बुरा क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हमारी कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने 4 से 5 नंबर हम अपने पक्के कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि कोई क्वेश्चन अनुच्छेद से रिलेटेड है, कोई भी क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, भारतीय संविधान से रिलेटेड है, उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ यही है कि हमारे जो 3 से 4 नंबर हैं वो बेकार ना जाएं, बहुत ही कम समय में हम उनको कंप्लीट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा जैसे पहला है कि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में है। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो ये संविधान के आर्टिकल 45 में, अनुच्छेद 45 में इसका विवरण दिया गया। हमारा अगला पॉइंट है, किसी भी नागरिक को केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल कहता है 29 का बा पार्ट या फिर 29 का भाग 2 कहता है इस बात को। हमारा अगला टॉपिक है मानवाधिकार घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। मानवाधिकार की बात की जा रही है, ये संविधान की बात नहीं की जा रही है। संविधान की अगर बात की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार का जो आर्टिकल है वो 21 का ए आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ बात की जा रही है मानवाधिकार घोषणा पत्र की। मानवाधिकार के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 26 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, आर्टिकल 26 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के बाद 4 के का में अनुच्छेद 51 के का को वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 51 का जो का है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसे हम मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमारे मौलिक कर्तव्य कहाँ है अवेलेबल हैं? अनुच्छेद 51 के का में, ये संविधान के भाग 4 के का में उपस्थित है। चलिए दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में हमारे जितने भी आर्टिकल आते हैं वो सब मौलिक अधिकार के अंतर में आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। अगला हमारा पॉइंट है 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को, ये संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान के अधिकार को हटा दिया गया। संविधान भाग 12 में अनुच्छेद 300 के का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। यह हमारा पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसका एक नया अधिकार बना दिया गया, इसे कानून अधिकार बना दिया गया, और ये संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 30 के का में स्थित है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, हमारा अगला टॉपिक है कि समानता का अधिकार हमें अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में मिलता है। हमें समानता का अधिकार, इसी के साथ देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया जाता है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच में,
और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हैं वो हमें अनुच्छेद 23 और 24 में उपस्थित हैं। हमारा अगला पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अनुच्छेद पाए जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है 5वां है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। ये हमारा कहता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य जो है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में कोई भेद नहीं करेगा। ये हमारा कहता है आर्टिकल 15। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता, जो राष्ट्र की एकता थी उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया राष्ट्र की एकता और अखंडता से। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप गुलाम नहीं बना सकते हो। ये अधिकार जो देता है वो देता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आप किसी को दास नहीं बना सकते। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट, हमारा अगला पॉइंट है राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, विशेषता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उनके कल्याण के लिए अधिकार वर्णित करेगा। यह बात कहता है हमारा अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला पॉइंट है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 है। दोस्तों सीधी सी बात है कि अनुच्छेद 368 ये कहता है कि हम अगर भारतीय संविधान में संशोधन करेंगे तो हम भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत ही करेंगे। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अगला हमारा टॉपिक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां सम्मिलित हैं। किसमें? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, जिसमें 3 सूची सम्मिलित है। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, जिसमें से मूल रूप से 47 विषय ही काम करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब ये 5 विषय हैं कौन कौन से, तो दोस्तों हम इनको भी देख लेते हैं कि आखिर में ये 5 विषय हैं कौन कौन से। तो दोस्तों हमारे ये 5 विषय हैं जिसमें हमारा शिक्षा आता है, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण आता है, वन आते हैं, हमारा नापतोल आता है और न्याय प्रशासन भी आता है इसी में। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि धर्मनिरपेक्षता। आपने सुना होगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक वर्ड दे रखा है धर्मनिरपेक्षता। आखिर में इस धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक की स्वतंत्रता है, धार्मिक की स्वतंत्रता है। तो इसका जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया गया है। हमारा अगला पॉइंट है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब है कि छुआछूत, छुआछूत के विरुद्ध जो कार्रवाई होगी वो हमें दे रखा है अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 ये कहता है कि भारत के नागरिकों के बीच में कोई भी आपस में छुआछूत जैसी भेदभाव की भावना नहीं रखेगा। इसको सन 1955 में कानून बनाता है इस चीज़ का, अस्पृश्यता का, क्योंकि हमारे भारत में छुआछूत चरम सीमा पर तब भी थी और आज तो इसका जो ग्राफ है वो बहुत गिर गया है, लेकिन 1955 में ये बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर थी। तो इसीलिए 1955 में कानून बनाया गया अनुच्छेद 17 के तहत कि अब अस्पृश्यता कानून को अनुच्छेद 17 में रखा गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किससे लिया गया है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उसको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ 20 पॉइंट्स जिनसे आपको 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में जरूर ही आएंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे कुछ नहीं आएगा तो आप अपने सेकंड पेपर का चैप्टर नंबर 7 देखें। आपके 7 चैप्टर में आपको सारा कुछ इसी से दे रखा होगा, पूरा का पूरा चैप्टर यही है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को ख़त्म करते हैं।
आपका दिन शुभ हो और दोस्तों आपको बेस्ट ऑफ लक, आपके एग्जाम अच्छे जाएं। चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।